जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरु पा मेरे नाल हर घड़ी हर क्षण रहते हैं, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत मेरा ध्यान रखते हैं, बहुत ही मुझे अपनी प्रोटेक्शन कवच दिखाते हैं और हमेशा मुझे एक ही बात बोलते हैं कि मैं हर घड़ी तेरे नाल हाँ, टेंशन ना लिया कर। जब मैं हैगा, जब सब कुछ मैंने ही देखना है तो चिंता किस बात की। वो बात बिल्कुल सही है संगत जी। लेकिन जैसे मैंने आपको अपने सत्संगों में बताया था कि मेरे पापा की 2.5 साल से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो बेड रिटर्न थे। तो संगत जी, कुछ ना कुछ बैक टू बैक उनके साथ हेल्थ इश्यूज लगे हुए थे। लेकिन गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई भी दिक्कत आती थी तो गुरुपा ही संभालते थे, गुरुपा ही ध्यान रखते थे, गुरुपा ही शक्ति देते थे। लेकिन संगत जी, लास्ट 10 डेज से मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उनको स्टार्टिंग एल्जाइमर से हुई थी। उसके बाद फिर दिक्कतें बढ़ती गई उनके साथ। तो लास्ट 10 डेज से उनकी बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हुई थी, क्योंकि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था सीवियर। तो उसके वजह से मल्टीपल ऑर्गन इफ़ेक्ट होने लग गए थे, क्योंकि उनकी किडनी भी इफ़ेक्ट हो गई थी, उनका बीपी भी बहुत लो हो गया था, शुगर भी लो हो गई थी। तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तो वो, जैसे मैंने आपको अपने हर बताया है सत्संग में कि मेरा मायका मुरादाबाद का है, तो पहले तो वो 4 दिन मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट रहे। फिर उन्हें बहुत ही सीवियर स्टमक में पेन उठ गया था। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इनका स्टूल इंटेस्टाइन में स्टक हो गया है, तो हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन हम इनकी सर्जरी नहीं करेंगे, आप इन्हें हायर सेंटर ले जाइए। और मैंने गुरुपा से हमेशा यही अरदास की थी कि गुरुपा, वो बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, आप देख लो जो उनके लिए ठीक है वो करना, उन्हें कष्ट मुक्त करो, उन्हें हीलिंग दो। 2.5 साल से बहुत ही कष्ट में है मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमेशा अपनी टेलीपैथी से मेरा ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि परेशान मत हो, मैं हैगा, ये परिवार मेरा परिवार है, इसकी देख रेख मेरे हाथ में है। तूने जब मुझ पे सौंप दिया है तो टेंशन किस बात की, जो करांगा मैं ही करांगा। तो शुक्राना मेरे दादा या फिर संगत जी, मेरे पापा को मैक्स वैशाली दिल्ली में एडमिट कराया था। वहाँ वो जब सेकंड डे था तो वो वेंटिलेटर पे आ गए थे, जो कि उनकी दिक्कत बढ़ गई थी। तो फिर मेरे ब्रदर का मुझे कॉल आता है कि उनकी टर्म कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया है। फिर मैं तुरंत ही गुरुपा से अरदास करती हूँ और मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ कि गुरुपा आप ही संभालो, आप ही शक्ति दो, जो भी है आप देखो, आप ही राखो, आपने ही करना है जो करना है।
तो फिर मैं मॉर्निंग में फिर मैं दिल्ली के लिए निकलती हूँ, फिर मैं पापा से मिलने जाती हूँ आईसीयू में, तो उनको मैं जल पिलाती हूँ गुरुपा का। और अब संगत जी एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने गुरुपा से ये बोला कि गुरुपा आप ही मुझे लेके जाओगे, आप मेरे अंग संग रहोगे, पापा के डॉक्टर बनोगे, एक सेकंड भी आप मुझे अपने से अलग मत करना। तो गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने पूरे रास्ते मुझे रुद्रपुर से दिल्ली तक वाइट कबूतर के रूप में पूरे रास्ते ब्लेस किया। एंजल्स नंबर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, 777 मतलब बहुत ही हर जगह अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई पूरे रास्ते। और वाइट कबूतर के रूप में तो मेरे घर से ही मेरे नाल चले और दिल्ली तक हॉस्पिटल तक मेरे नाल गए। और संगत जी एक चीज़ और, जैसे अब गुरुपा ने ही मुझे ये सूझी दी है कि जैसे कुछ भी होता है तो मैं हर चीज़ में अब यही मैं सोचती हूँ कि गुरुपा की कोई मर्ज़ी है। तो गुरुपा ने मुझे डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 1 घंटा घुमवाया, जबकि मेरा लोकेशन लगाने के बाद जहाँ मैं एक मतलब जैसे रास्ता गलत टर्न हो गया था, लेकिन ये तो गुरुपा की मर्ज़ी, उन्होंने 1 घंटा मुझे पहले क्यों घुमाया। फिर 5:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, आईसीयू में मिलने का टाइम होता है। तो मेरे भैया को मैं बोलती हूँ कि मुझे पापा को जल पिलाना है, तो वो कहते हैं अलाउ ही नहीं करेंगे ये। लेकिन मेरे मन में था नहीं मैं पिलाऊंगी, तो मैं उन्हें पिलाती हूँ जल। और मैंने गुरुपा का स्वरूप भी उन्हें पहना रखा था। तो जैसे मैंने बोला था कि आप उनके अंग संग रहना, मेरे गुरुपा आप ही संभालना, आप ही देखना, तो गुरुपा ने ही उन्हें संभाल रखा था। बहुत ही पीड़ा में थे और उन्हें संगत जी गैंग्रीन हो गई थी। तो गैंग्रीन की वजह से उनकी अगस्त में हमने एक लेग कट करवाई थी, तो वही प्रॉब्लम दूसरे पैर में भी आ गई थी। तो जैसे उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, उनका बीपी डाउन हुआ, तो उनकी वो जो गैंग्रीन की प्रॉब्लम थी वो दूसरे हाथ पैर में वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गई। बहुत ही बुरी कंडीशन थी उनके हाथ की, बहुत ही बुरी कंडीशन थी कि देख के कुछ बहुत ही ये हो रहा था कि कितनी पीड़ा में वो है, कितने कष्ट में है। तो मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा आप ही देखो जो सही है उनके लिए वो ही करना। फिर संगत जी क्या होता है, डॉक्टर्स ने मेरे भैया को बोल दिया था कि इनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं 24 आवर्स ट्राई करना तो आप दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने फिर उन्हें बोला बाकी आपकी मर्जी है, आप ले जाना चाहो तो आप ले जाओ, बाकी हमने हमारी तरफ से तो यही है कि उनके अंदर कुछ नहीं है। फिर लेकिन फिर सबके मन में यही आता है कि आपकी जो ब्लड रिलेशन होती है, आप कैसे किसी को ऐसे वेंटिलेटर से हटाने के लिए बोल सकते हो। लेकिन बहुत टफ था डिसीजन लेना, लेकिन मैंने गुरुपा से यही बोला गुरुपा आप ही बताओ जो उनके लिए ठीक है। तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि तू उन्हें घर लेके जाएं। तो मैंने अपने भैया को बोला कि भैया इनको घर ले चलो, मैं नहीं चाहती हॉस्पिटल में कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ इनके मतलब अपने घर में ही जाएं, उनकी सांसें अपने घर में निकले, शांति से निकले, सुकून से निकले। तो संगत जी मेरे भैया डिसीजन लेते हैं, फिर अगले मॉर्निंग हम उन्हें घर ले आते हैं। तो संगत जी 21 तारीख थी और गुरुपा ने मुझे प्रेजेंस दिखाई, जो कि 21 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 777 बनता है। और उस दिन थर्सडे भी था। और जब हम घर लाए तो डॉक्टर ने हमें ये बोल दिया था कि रास्ते में भी ले जाते हुए कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे पापा 12 बजे घर पहुंचे थे, तो जब उन्हें हमने एम्बुलेंस में घर के अंदर लेके आए तो हमने उनसे सारे दान कराए, गऊ दान कराया, सात अनाज दान कराए, जो भी जो होते हैं दान की जो प्रोसेस रहता है वो सब गुरुपा ने मेरे पापा से सारे कराए। और गुरुपा ने एक सिग्नल मुझे स्वीकार का क्या दिया कि जो गौ माता हमने दान कराई थी, तो जब उनको दान किया तो उन्होंने 2 बार बोला अम्मा अम्मा। और दूसरा जो एम्बुलेंस का नंबर था वो भी 777 था। फिर हम पापा को रूम में ले आए, उन्हीं के रूम में जिसमें वो रहते थे, सोते थे, फिर उन्हें हमने रूम में लिटा दिया। फिर संगत जी आप गुरुपा की मेहर देखिए, उन्होंने पूरा गीता का पाठ सुना और 16वां अध्याय, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग बनती है। और जो बेड शीट बिछी हुई थी पापा के रूम में
उसमें भी बटरफ्लाईज बनी हुई थी। हर घड़ी पापा के नाल थे गुरुपा। और संगत जी मैंने उन्हें जल पिलाया और उनको चंदन तिलक किया। मतलब जो मेरे मन में था कि उनके प्राण अपने घर पे ही निकले, तो वो चीज़ गुरुपा ने बहुत फूलों की तरह उनकी, मतलब कहते हैं ना, पूरे परिवार के साथ मिलाया उन्हें। दुख का टाइम था, नहीं एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने गुरुपा से ही बोला कि आप नहीं संभालना है, आपने ही शक्ति देनी है उन्हें, जो भी उनके लिए ठीक है आप वही करना। और संगत जी एक मिरेकल और देखिए, मेरा भतीजा लंदन पढ़ता है, तो वो जैसे मेरे पापा जैसे 2 घंटे घर पे सरवाइव कर रहे थे, तो जैसे ही वो आया उसने बस घर की चौखट पे कदम रखा है और बस उससे मिले हैं। उसके बाद मेरे पापा ने, मतलब सांस उनकी मतलब रुक गई थी, जैसे वो उसी का वेट कर रहे थे, क्योंकि पूरी फैमिली उनके साथ थी। उनको हमने चाय भी पिलाई, उनको गंगा जल भी पिलाया। बहुत ही मतलब कहना चाहिए ना कि जो कार्य होते हैं अंत में वो सारे कराए। और संगत जी बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि पापा को खोने का गम क्या है। लेकिन गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, तो गुरुपा ने मुझे यही थोड़ दिया कि तू जो मैनू अरदास कीती सी वो मैं तेरी सुन ली। तो मेरे को गुरुपा ने यही आंसर किया कि मैंने उसे अपने चरणों में ले लिया है, मैंने उसे मोक्ष दे दिया। तो गुरुपा आप अपने चरणों में ही रखना उन्हें, जो भी है, जो भी कष्ट उन्होंने इस मानव जीवन में भोगे थे, अब उन्हें मुक्ति देना, उन्हें बहुत ब्लेस सोल देना और हमेशा अपने चरणों में रखना और हमेशा मेरे से सेवा ही लेना। और पूरे परिवार को आप ही संभालोगे अब गुरुपा। मम्मी भी बहुत टूट चुकी है, मम्मी को भी आप ही संभालोगे, आप ही उन्हें स्ट्रांग बनाओगे और यही बोलोगे कि मैं नाल हाँ, चिंता ना कर, आप ही संभालोगे मेरे गुरुपा। और संगत जी जैसे कल क्रिया थी, तो क्रिया में भी जो भजन चला था वो आप मानिए संगत जी वही चला कि पापा कहाँ तुम चले गए। तो बहुत ही इमोशनल वाला वाइब था और इतनी फ्रेगनेंस थी, जैसे गुरुपा मेरे नाल ही थे। और जैसे कल 25 तारीख है और कल मंडे है, तो कल गुरुपा से मैंने यही बोला था, गुरुपा जो भी रखवाना है आप रखवाओ, चाहे गीता का पाठ रखवाओ, चाहे सुखमनी रखवाओ, चाहे अखंड पाठ रखवाओ, अमृतवाणी रखवाओ, सब आपके हाथ में। या गरुण का पाठ रखवाओ, तो गुरुपा ने थॉट दिया सुखमनी साहिब का पाठ। और कल जैसे 25 तारीख है, 7 बनता है, मंडे का दिन है, तो गुरुपा ने हर कार्य पापा के अपने ब्लेसिंग से ही कराए हैं और मुझे प्रेजेंस दिखाई है कि देख मैं ही कर रहा जो कर रहा। तो शुक्राना मेरे दाते हैं, बस उन्हें अपने चरणों में रखना, खुश रखना, खुशी देना उन्हें। और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। बस यही बोलूँगी, गुरुपा सबको शक्ति देना इस दुख से निकलने की। आपकी बेटियों, आपने बोला रोना नहीं है, जो है मैं कर रहा, तो लेकिन गुरुपा आप ही संभालना, आप ही शक्ति देना। मैं तो आपके भरोसे ही हूँ, आपके पीछे पीछे हूँ, बस ऐसी मेहर बरसाना और मम्मी को संभालना आप ही मेरी गुरुपा। उन्हें हीलिंग देना, कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरी गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आज वीरवार वाले दिन का, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव।
पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। गुरुपा कहते हैं जो भी परेशानियां हैं मेरे पास रख दे और बेफ़िक्र होके सिमरन कर, मंत्र जाप कर। जितना शुक्राना करेगी उतना परेशानियां कम होती चली जाएंगी। तो दिल से अनंत कोटि शुक्राना। मेरे महादेव ने एक रिश्ता फिर से दिखाया है कि जो कि गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, बार बार टेलीपैथी हो रही थी, बार बार सत्संग सुनाया जा रहा था और मैं किसी से बात नहीं करती, बस सिर्फ अपनी भाभी भाई से करती हूँ। और मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई तो फ़िलहाल नहीं है ऐसा। और सामने वाले भाभी से भी मैंने बहुत अच्छे से रिश्ते निभाए, मगर गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि कम बातचीत कर, जहर भरा हुआ है, जलन होती है देख के सामने वाले को, तुझसे हो तेरे बच्चों को, तो तू कुछ समझती है, उनके मन में कुछ और चल रहा है। तो संगत जी मुझे नहीं पता था इतनी जलन। बस गुरुपा कहते हैं तूने दिल से रिश्ते निभाए हैं और अब बस कर, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जाना आना बंद कर दो और कम जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कोई अपने घर की बात ना बताओ, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो बार बार तुम्हारे घर के ऊपर किया जा रहा है, जलन इतनी है कि उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। तो दाता बस किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। बस लास्ट था, जो किया अच्छे के लिए किया, बस सद्बुद्धि दो कि सही रास्ता थामें। गुरुपा बार बार कह रहे थे कि सामने वाले के घर में भी मेरा स्वरूप लगा हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं दिल से मानते हैं, मगर गुरुपा कहते हैं कि बस बार बार समझा रहा हूँ, नहीं अगर समझ आएगी तो अपने तरीके से समझाएंगे। तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा अपने बच्चों की, अपनी बेटी की इतनी फ़िक्र है मेरे दाता को, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों की फ़िक्र मेरे गुरुपा को है। और गुरुपा कहते हैं जिसने तेरे बच्चों को गिराया, जिसने तेरे बच्चों का कामकाज बंद किया है, जिसने तेरे घर के ऊपर बुरी नज़र डाली है, जिसने तेरे घर के ऊपर किया है, उसको मैं अपने आप देख लूँगा। तू चुप रह और तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप जवाब दूँगा। तो दाता ने अपनी बेटी को चुप करवाया हुआ है, मगर कहीं ना कहीं कल थोड़ा बहुत बोल भी दिया था, उसके लिए मैंने दाता से माफ़ी मांगी। पता नहीं क्या हो गया, एकदम मैं चुप थी संगत जी, मैं बिल्कुल चुप थी, मगर कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि बोलना भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो गुरुपा का मैसेज आया तुरंत, तू चुप रह, मैं अपने आप जवाब दूँगा। तो दाता ठीक है, आपकी बेटी चुप हो गई है बिल्कुल, बस अपने आप देखो आप, अगर आपकी बेटी ने कहीं से कहीं गलत किया हो तो किसी के साथ, उसके लिए दिल से सॉरी। दाता कहते हैं तू कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तूने हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया है सबके साथ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज का। और मेरी तबीयत, पेट में दिक्कत थी मेरे संगत जी, बहुत परेशानी कम हुई है मेरी। 90% गुरुपा ने अपने ऊपर लियो। 10 में ही मेरी बुरी हालत हो गई थी, वो 10 में भी मैंने गुरुपा से कितनी अरदासें और कितनी परेशानियां गुरुपा के आगे रखी हैं मैं जानती हूँ। कुछ खाती थी पेट में दर्द, कुछ खाती थी पेट में दर्द, तो बार बार मुझे मोशन जाना पड़ जाता था। बस पा जानते हैं मेरी हालत क्या थी, मगर गुरुपा का चंदन तिलक लगा के जल में मिला के मैंने खूब लगाया। और गुरुपा हर थर्सडे को सत्संग करवाते हैं, प्लेलिस्ट लगवा के 1 घंटे की, उसका जोत का घी लगाती हूँ और रोज़ रात को चंदन तिलक लगा के जल में मिला के सोती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ। यही मेरी गुरुपा ने अपनी बेटी के लिए दवाई दी है। तो मेरे दाता उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। और होम्योपैथिक दवाई भी चलवाई है और अब मुझे बहुत आराम है, पहले से बहुत आराम है। और मुझे भूख भी लग रही है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कम ही खाऊं, क्योंकि वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो अपनी बेटी को स्वस्थ किया। और गुरुपा ने आज
एक सत्संग सुनवाया जो कि मेरे से ही जुड़ा हुआ था। और गर्दन में दर्द, सिर में दर्द बहुत होता है, मेरे भी कभी कभार होता है, अब तो फ़िलहाल नहीं इतना है, पहले बहुत होता था। तो उसके लिए गुरुपा ने अपनी बेटी को सत्संग सुनवा के अपनी बेटी का बड़ा भारी कष्ट दूर किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और जहाँ आज गुरुपा ने फिर थर्सडे को सत्संग करवाया, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के, इतनी अच्छी शब्द बाणी संगत जी, मन खुश हो जाता है बिल्कुल। गुरुपा ऐसे लगता है बस आंखें बंद करके सुनते रहो। बहुत अच्छी शब्द बाणी, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जो उस शब्द बाणी में सुनाया था। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज ने। कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया और रूह अफ़ज़ा के दूध का भोग लगवाया दाता ने, चाय प्रसाद का भोग लगवाया, बिस्कुट का भोग लगवाया, चिप्स का भोग लगवाया। जो करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं, जो थॉट डालते हैं गुरुपा ही डालते हैं। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव का। दाता जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। गुरुपा ने कहा तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है और उससे पहले ही शुक्राना कर और कष्ट टलवा। तो दाता आपकी बेटी शुक्राना दिल से करती है, आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता का। बस गुरुपा अब हिम्मत नहीं है कुछ खोने की। दाता अपने आप से दूर मत करना, रिश्ते खो जाएं कोई बात नहीं, गुरुपा कहते हैं वो रिश्ते भी सही टाइम पे अपने आप आएंगे। कोई बात नहीं गुरुपा, बस आपने हाथ थामा हुआ आप हो ना, अपनी बेटी बच्चों के साथ और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते ही नहीं चाहिए जो छल कपट जलन भरी हो, द्वेष भरा हो, बुराई भरी हो जिसका अंदर, वो रिश्ते बेकार हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कुल देवी के लिए बार बार मैसेज आ रहा है कि कुल देवी से माफ़ी मांग। तो दाता अपनी कुल देवी से दिल से माफ़ी मांगती है। मेरी कुल देवी हिंगलाज माता आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है। प्लीज़ अपनी बेटी और बच्चों को माफ़ कर दो, अंकल को माफ़ कर दो। मेरे गुरु महाराज आप भी क्षमा करना अपनी बेटी बच्चों को और अंकल को। हर बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल की तरफ से शुक्राना और आपकी बेटी की तरफ से तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, हमेशा शुक्राना। भूल चूक क्षमा करना। अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव। अंकल को स्वस्थ रखने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव। मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे महाकाल, सब कुछ आप हो। मेरी ज़िंदगी आप हो गुरुपा। मेरे माता पिता सब कुछ आप हो। मेरी काली माता, मेरी मरघट वाली काली माता, मेरी कालका माई, मेरे गुरु महाराज, मेरे मरघट वाले बाबा, शुक्राना 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 मेरे दाता। दिल से शुक्राना। भूल चूक क्षमा करना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा। आपके आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी भूल चूक क्षमा करना। और गुरुपा जो काम नहीं बन रहे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। भूल चूक क्षमा करना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आंटी तेरे परिवार में खुशियों की 10% कष्ट तेरे बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। तेरा पूरा परिवार मेरी नजर में है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज मेरी बेटी का ऑपरेशन है, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। गुरुजी प्लीज़ उसको ब्लेस करना। आज मैं आपके बड़े मंदिर गई थी जहाँ गुरुजी ने मैं गुरुजी के मंदिर पे 2 फेरी लगाई थी। मतलब कि मैंने एक बार तो गुरुजी के मंदिर में गुरुजी का दर्शन किए और पहली बार दर्शन की, फिर समोसा प्रसाद, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद मैं अपने बेटे के साथ खाई।
मैं अकेले गई थी, मेरे बेटे के साथ गई थी। बेटी तो ऑपरेशन थिएटर में है, तो गुरुजी उसको ब्लेस करना। मैं इसलिए गई थी कि मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने समोसा प्रसाद, हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद के बाद खाने के बाद मैं जब बाहर निकली तो मुझे याद आया कि मुझे लोटा ब्लेस कराना था, तो मैं भूल गई थी। तो मैं फिर मैं दोबारा लाइन में लग के फिर मैं गई, गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाई। जय गुरुजी। गुरुजी दोबारा मुझे ऐसे किए, सारे कष्ट काट रहे थे और गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है, मुझे भी ब्लेस किया है। वहाँ गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, कल मेरे बेटे का भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। वो बेड पर से उतर ही नहीं पा रहा था, उसका लेफ्ट पैर मूव ही नहीं कर रहा था। उसको इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि उसका लेफ्ट पैर मूव नहीं कर रहा था। वो बहुत परेशान था। मैं अपने बेटे को लेके बहुत रो रही थी, मेरा बेटा भी रो रहा था। पता नहीं, कल उसका दिन बहुत ख़राब था। वो कल फिर मैं उसको, मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे बेटे को लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ बेटे का लेफ्ट पैर का एक्सरा करवाया, जहाँ उसका डॉक्टर ने बताया कि आप बेटे का लेफ्ट पैर ठीक है। फिर उसको पेन रिलीफ दिया और कैल्शियम की एक मेडिसिन दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए मुझे हॉस्पिटल तक ले गए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हॉस्पिटल ले जाकर ही कष्ट काट दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी बेटी को भी ब्लेस करना। वो आज ऑपरेशन में है, बहुत कष्ट में है। उसका एल्बो की हड्डी खसक गई है, जिसमें उसको वायर लगा के उसको सेट करना पड़ेगा और वो बहुत परेशान है। गुरुजी, मैं उसके पास नहीं हूँ, मैं अपने बेटे के साथ घर पे हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बेटी के साथ वहीं पे हैं हॉस्पिटल में। गुरुजी प्लीज़ आप उसको ब्लेस करना गुरुजी। मैं अभी फिर मैं मंदिर गई थी, मैं अपने घर के पास मंदिर गई थी दिया जलाने। मैं गुरुजी से भी प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी मेरी बेटी को भी ब्लेस करना। बहुत उसका ऑपरेशन है, प्लीज़ किसी भी तरह उसका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल होना, उसको ब्लेस करना, उसको दर्द ना होना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी काफ़ी कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, करने दे बुरा, जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं वो ही तो तेरे कर्म काट रहे हैं, बस तू कभी बुरा ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, दुख तो मुझे बहुत दे रहे हैं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी का सिर्फ निगेटिव मैसेज आते हैं, कभी बेटे को लेके, कभी हस्बैंड को लेके, कभी मेरी हेल्थ को लेके, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ निगेटिव मैसेज आते हैं। उसमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन निगेटिव इतने सारे भरे रहते हैं कि मुझे सुनना पड़ता है। गुरुजी, सत्संग सुनवा कभी काफ़ी कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अभी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन गुरुजी कुछ कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आज शाम को मैं तुझे बहुत बड़ी 777 की विशेष ब्लेसिंग देने वाला हूँ, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरी मदद करने के लिए किसी भी रूप में आऊंगा, फिर भी तू चिंता करती है। इतना चिंता मत किया कर, मैं तुझे चिंता में नहीं देख सकता, खुश हो जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी काफ़ी मुझे दुख देख के गुरुजी भी दुखी होते हैं। जय गुरुजी, गुरुजी क्या करूं, बहुत परेशान हूं बच्चों को लेके, और अपनी बेटी की ऑपरेशन का नाम सुन के भी मुझे वो लगता है। गुरुजी क्या करूं, गुरुजी प्लीज़ उसको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा कि ये कोई संयोग नहीं है। तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी और आज वो नज़र हटा दी गई है। आज गुरुजी ने तेरे कष्टों को काट दिया है। दिल से शुक्राना कर, क्योंकि तू नहीं जानता तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी तेरी रक्षा की है, शनि देव ने तेरी राह से बाधा हटाई है। अब इस संदेश को उस इंसान को भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी काफ़ी कष्ट को काट रहे हैं। गुरुजी आज मुझे सुबह सुबह पीकॉक के रूप में और
पिजन के रूप में और एक मंकी आया था, उसके रूप में भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और बटरफ्लाई भी दिखी थी। जय गुरु। एक छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे गुरुजी के बड़ी मंदिर में दिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी काफी दिनों से बता रहे थे कि तेरे घर में ऐसी चीज पड़ी है, ऐसी नकारात्मक चीज पड़ी है जिससे तेरे बच्चों पे बहुत भारी कष्ट आ रहा है, उसको जल्दी से हटा। तो गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं काफी दिनों से हटा ही रही हूँ, सारे सामान हटा चुकी हूँ, बहुत चीज निकाल चुकी हूँ, फिर भी गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि वो सामान हटा दे, वो काफी निगेटिविटी फैला रही है। तो गुरुजी मुझे आज फिर भी मैं बहुत कुछ डेकोरेशन की आइटम्स थी वो मैंने हटाई है। बहुत आज सुबह सुबह मैंने 5 बजे ही मुझे मैसेज आया था, गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया था, तेरे घर में नकारात्मक चीज आई है, वो तुम हटा दे। तो मैं वो हटा दी हूँ गुरुजी, अब पता नहीं है। और फिर गुरुजी कह रहे तू जो खोज रही है खोज ले, वो तुम्हें मिल जाएगी। तो गुरुजी ने मुझे वो खुजवाया, मैंने वो खोज के घर से निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी काफी कष्ट को काट रहे हैं, सारे सामान निगेटिविटी सामान निकलवा के हमारे बच्चों के ऊपर से कष्ट को हटा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी काफी कृपा कर रहे हैं हमारे घर पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मैं बड़े मंदिर गई थी, 8 बजे गई थी और 7 बजे घर से निकली थी और मैं आते आते मेरा 11:15 हो गया था। मैं अपने बिना हस्बैंड को बताया मैं बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने बच्चों के लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी मुझे एक सत्संग के द्वारा मुझे सुना रहे थे कि तू कल बड़े मंदिर आ जाइयो, मुझे तेरे बेटे को और तुम्हें ब्लेस करना है। तो गुरुजी मैं चली गई थी, मेरी बेटी को भी ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आज मुझे बड़े मंदिर बुलाकर मेरे सारे कष्टों को काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अब दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी राज अंकल जी। मैं अपने गुरु महाराज, अपने पिता परमेश्वर का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। वैसे संध्या वेला तो नहीं हो रही, देर हो गई है, 8:27 हो रहे हैं और आज है रविवार। मैं अभी सुबह तो करा था, अभी संध्या वेले का कर रही हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि संध्या वेले का शुक्राना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मैं संध्या वेले को समस्त तुम्हारे घर में सुख संपत्ति सभी सुखों का सुख देता हूँ। और मेरे को अभी मैसेज भी आया कि तुरंत सत्संग कर और तेरे बेटे पे जान का खतरा है। तो गुरु महाराज अब तो मुझे इतना वो नहीं लगता है, क्योंकि पता है मुझे आपने तो उस बेटे के अंकल के ऊपर अपना रक्षा कवच बना रखा है, अपना हाथ उसके ऊपर रखा है, सारे उसकी डोर अपने हाथ में ले रखी है प्रभु। सारे परिवार की डोर तो आप ही ने ले रखी है। आपने बोला भी है कि अभी सत्संग भी आ रहा था कि तू चिंता मत कर कि इसमें सब कुछ मैं संभाल लूँगा, कोई तेरा कुछ भी करे लेकिन तेरे बच्चों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो दहेज दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महादेव, मेरे गुरु जी, मेरे भोले भंडारी। आपका शुक्राना तो मैं हर पल, हर घड़ी, हर सांस में आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी हर सांस में आप ही का शुक्राना बसा हुआ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो मेरे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा आज का शुक्राना है, मेरा बहुत शुक्राना है कि आज गुरु महाराज जी ने, मैं दूसरी बार सत्संग में गई थी तो अब गुरु महाराज जी ने मुझे दोबारा सत्संग में बुलाया। तो जब मैं सत्संग में जा रही थी तो गुरु महाराज जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि कड़ा प्रसाद बना के ले जा। तो मैं कड़ा को पूरा कैसरोल मैंने कहा कड़ा प्रसाद पुराने कैसरोल में कैसे ले जाऊँ। फिर मैंने नया कैसरोल मंगाया और पूरा भर के वहाँ पे खूब संगत आई थी, खूब सारी। तो गुरु महाराज जी ने कहा, मेरे मन में थॉट लाया कि कड़ा प्रसाद ले जा। तो मैंने कहा पिता परमेश्वर कहीं ख़राब ना बन जाए, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो प्लीज़ आप अच्छा सा बनवा दीजिएगा। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे खूब अच्छा कड़ा प्रसाद बनवाया और सारी वहाँ पे रख दिया था। मैंने
मैंने आंटी से पूछा वहाँ पे कि आंटी यहाँ कहाँ पे ये रख दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ ये रख दे, फिर गुरुजी के बाद में प्रसाद में के रूप में सबको दे देना, या तुम भी बांट देना या हम ही बांट देंगे। तो मैंने कहा आप ही लोग बांट देना। तो फिर सबने जब खाया तो बोला कि अरे किसने बनाया, बहुत अच्छा हुआ। वो आंटी जी ने जो वहाँ की ओनर थी उसने भी कहा कि बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बना था। तो मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जी ने ही मेरे से कड़ा प्रसाद बनवाया। तो तहे दिल से बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले तो मुझे कड़ा प्रसाद बनाना आता भी नहीं था, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे प्रभु ने ही मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मुझे बहुत खुशी हुई जब सभी आंटियों ने कहा कि अच्छा बना था। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सेवा लेने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक वही कहा था कि उन्होंने कहा कि जब आरती होती है ना भोले भंडारी के, गुरु महाराज के, मेरे भोले परमेश्वर की, तो ओम जय शिव ओमकारा, तो संगजन, तो वहाँ पे सबने कहा कि सभी लोग ना आए क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी, काफ़ी संगत आई थी। तो फिर लेकिन जब आरती हुई तो एक आंटी ने कहा अरे आंटी आप भी आ जाओ तो आरती कर लो। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। मैंने फिर आपकी आरती करी, थोड़ी सी करी लेकिन करी तो सही। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चे की रक्षा आप ही ने करनी बाबा, आप ही कर रहे हैं। पूरे परिवार की डोर आप ही के हाथ में बाबा, तो आप ही उसको सद्बुद्धि दीजिए, सही राह पर लाइएगा। अब आपने बोला भी है कि मैं उसको सही संस्कार दूंगा, मैं तो दे नहीं पाई बाबा। अब आपका बच्चा है, आप ही ने, आप ही की शरण में है। अब आप उसकी रक्षा कीजिए, बुरी संगत से उसको दूर रखिए बाबा, उसको सही मार्ग पे लाइए। सही, अब फिर भी अब काफ़ी सुधार है, लेकिन बाबा ये जब यहाँ आता है देहरादून तो वो घर टाइम पे नहीं आता। तो पिता परमेश्वर उसकी आदत दूर कर दीजिए। वो यहाँ के बच्चों के साथ पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों रहता है। हमको तो आपने बुरी संगत से दूर कर दिया बाबा, इसको कब बुरी संगत से दूर करोगे बाबा। इसको रात रात घर से बाहर रहना बिल्कुल बंद करा दीजिएगा। तो इसको 9 बजे घर में आ जाए बाबा, नहीं तो नींद ही नहीं आती। इसको सद्बुद्धि दीजिए, सही राह पे लाइए पिता परमेश्वर। और आप ला ही रहे तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इसके ऊपर अपनी रक्षा कवच बना रखा है, सद्बुद्धि दे रहे हैं, आप इसको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और सही मार्ग पे चला रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके गुस्से को भी अब आपने थोड़ी बहुत कंट्रोल कर दिया है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी संगत बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे गुरु महाराज, मेरे भोले भंडारी, जैसे आप हमको ब्लेस करते हैं, हमारी डोर अपने हाथ में ले रखिए। सभी संगतजनों के, सभी के परिवार की डोर अपने हाथ में लीजिएगा। सभी के बच्चों को ब्लेस करिएगा, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस और सतबुद्धि को मार्ग से सदमार्ग में लाना। शराब सिगरेट नशा इन सब से इन बच्चों को दूर रखिए बाबा। और सब बच्चे अपने माँ पिता का कहना माने, माँ बाप बड़ों की इज्जत करें, ये सब कर दीजिए बाबा बच्चों के लिए। तो आप बच्चों से प्रेम भी बहुत करते हैं, आप सभी बच्चों की रक्षा करते भी हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरु महाराज राज अंकल को भी खूब ब्लेस करिएगा, वो बहुत सही जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं उसका लिए तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ आपने दिया था ले लिया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो सांसें चल रही है आप ही की दी हुई है बाबा, उसके लिए तो पूरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आप ही हमारे माता पिता सखा भाई सब आप ही से बाबा, आप ही से दिन शुरू होता है, आप ही से दिन खत्म होता है, आप ही हमारे अंग संसार हैं। तो तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु आपका। मैं शुक्राना शेयर करूँगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता महाशिव जी, मेरे साक्षात परमात्मा गुरु जी महाराज, संध्या वेले की पहली हाजिरी आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ प्रभु। आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे परमात्मा, तेरे चरणों में मिल जाता है उम्र भर का सुकून मुझे मेरे सदगुरु जी, आपकी बंदगी में, वरना परेशान कौन नहीं अपनी अपनी जिंदगी में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। विश्वास तेरा है मन में, तूने हर पल संभाला, जीवन के सर सुख दुख में तूने ही हर पल संभाला। तू दीप है मन की आशा का, अंधियारों में तू जियारा, जीवन के हर सुख दुख में तूने ही है मुझे संभाला। जय गुरु जी, शुक्राना। जीवन के हर सुख दुख में परमात्मा आपने ही हमें संभाला है गुरु जी महाराज, और आप ही हमारे दाता हो, आप ही हमारे रखवाले हो प्रभु। हर पल हमारी रक्षा करते हो गुरु जी महाराज, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा ये शुक्राना परसों का है, शुक्रवार का, और दूसरे शुक्राने करते करते ये शुक्राना रह गया था मेरे से, मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज कैसे और कहाँ कहाँ हमारा ध्यान रखते हैं और कैसे याद दिला देते हैं, याद तो दिलाते हैं, वो सेवा भी करवा देते हैं प्रभु। संगत जी, जब मैं मुंबई से यहाँ गांव आई उसके पहले माता महाकाली को गुरुजी ने कहा था कि पूरा श्रृंगार के साथ साड़ी, और जिसे चोला भी कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन साड़ी और श्रृंगार, माँ को पूरा श्रृंगार चढ़ाना। तो संगत जी मैं मंदिर गई और मुझे याद आया एकदम, तो मैं गई, 7:45 बज चुके थे, मुझे नहीं पता वो महाकाली का मंदिर जहाँ मैं रहती हूँ उससे थोड़ा दूर है तो बंद हो जाता है, लेकिन जैसे मैं गई और मंदिर खुला था तो मैं साड़ी श्रृंगार सब लेके गई थी। बहुत प्यार से भाव से पुजारी जी ने मेरे पास से वो लिया और माता रानी को उन्होंने चरणों में चढ़ाया और उन्होंने कहा कि हाँ, पहले तो मुझे खड़ा रखा, मेरे हाथ से संकल्प करवाया, पूजा करवाई और छोटी आरती करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैंने उनको प्रणाम किया, पहले माँ को प्रणाम किया, पुजारी जी को प्रणाम किया, और वहाँ अचानक एक कुमारी का छोटी सी कन्या, तो मैंने देखा तो मैं बहुत, मुझे ऐसे भी बहुत बहुत गुरुजी ने अच्छा करवा दे। गुरुजी का ही सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन साल में 2 बार तो गुरुजी करा दे। कुल देवी हमारे पोष महीने की नवरात्रि होती है, शाकंभरी नवरात्रि,
तो वहाँ कुल देवी के मंदिर जाके नव कुमारिका का पूजन करते हैं और यहाँ नवरात्रि का करते हैं। गुरुजी ने इस बार चैत्र महीना में भी करवाया नव कन्या का पूजन और शरद नवरात्रि में भी करवाते हैं गुरुजी। तो कन्या रूप में मैं तो ऐसा ही समझी, माता रानी महाकाली भी उनका चरण स्पर्श किया, उनके चरणों में वंदन किया कुमारिका के माता के रूप में, उनको भी टीका लगाया और जो सेवा परमात्मा ने करवाया वो की। और जब ये सब चढ़ा के छोटी आरती की पुजारी जी ने, मुझे आरती भी दी और मुझे प्रसाद भी दिया, मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो उन्होंने कहा कि जब अभी आओगे ना तो दो साड़ी और श्रृंगार लाना। तो मुझे एकदम ये हुआ, तो मैं बोली काली माता के बाजू में दुर्गा माँ भी है, तो मैं बोली महाराज जी आप रुको, मैं अभी ऑटो करके जाती हूँ तुरंत, घर में साड़ी और वो तो है, श्रृंगार भी है, मैं लेके अभी तुरंत आती हूँ। तो उन्होंने बोला अभी रहने दो, अभी 8 बजे बंद होने का टाइम है और जब भी अभी आओगे तो 2 से श्रृंगार और 2 साड़ियाँ लाना। तो मैंने प्रणाम किया, माता की माफ़ी मांगी कि मैं ज़रूर ये करूँगी और दोबारा करूँगी तभी 2 श्रृंगार और 2 साड़ी के साथ करूँगी। तो ये मन में था। तो संगत जी, गुरुजी ने, मैं जब ये गांव आई, यहाँ अभी नवरात्रि का तो है ही नहीं कुछ, लेकिन शुक्रवार के दिन सुबह 10:30-11 बजे के बीच में एक लाल साड़ी में अपने सर पे मिट्टी का घड़ा, उसमें चुन्नी और वो सब लगाया हुआ और गांव में गड़बड़ाए, गेट के पास खड़े रहे कि माता रानी आई और माता रानी का प्रसाद करना है तो आप गेहूं दो, यहाँ अनाज लेते गांव में हमारे उधर। तो मैंने अंदर बुलाया, गेट खोला, अंदर बुलाया, उनको प्रणाम किया और बोली मैं तो यहाँ अभी 4 दिन के लिए आती हूँ, हफ्ते भर के, तो मैं गेहूँ तो यहाँ हम लोग नहीं रखते हैं, तो आटा तैयार लाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं गेहूँ लेते हैं। तो मैंने कहा रुको। तो तभी जो भी मन में गुरुजी ने थॉट डाला, और गुरुजी ही करवाते हैं, कौन से रूप में कब परमात्मा खुद भी आ जाते हैं। तो मुझसे मन में आया तो मैंने लाल बांधनी की साड़ी जो माता रानी को चढ़ाते वैसा साड़ी दिया और गेहूं के लिए जो परमात्मा ने दिलवाया वो दिया कि आप खुद ले लेना, ये दक्षिणा भी लो, उससे गेहूं खरीद लेना और साड़ी। तो संगत जी, गुरुजी ने, मेरे मन में था वो माता दुर्गा माँ को चढ़ाने का। तो अभी नवरात्रि नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी परसों ऐसे ही 10-11 बजे वो ना बुजुर्ग, ना ज़्यादा उम्र वाले थे ना कम उम्र वाले थे, तो माता रानी के रूप में मैंने उनको प्रणाम किया और गुरुजी ने मुझसे यहाँ भी वो पूजा करवा दी और गुरुजी ने वो सेवा भी करवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप जो मन में हो अधूरा रह जाता है काम, वो पूरा करवा ही देते हो रहा है। यहाँ बैठ के भी आपने वो सेवा करवा दी माता रानी के रूप में। वो जो आए थे वो माता रानी का ही मैंने रूप समझ के माता रानी को प्रणाम किया और मैंने दिया। वो सर पे मिट्टी का घड़ा, संगत जी हम लोग यहाँ मतलब वो जो ऊपर सर पे रहता है मिट्टी का, उसको हम गरबा बोलते हैं, तो और चुन्नी से सजाए हुआ, उन्होंने भी लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रहा था। परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए और गुरुजी ने ये सब करवाया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना दाता। आपने यही कहा कि तेरे मन में था ना ऐसा और तू भूल गई वो दो साड़ियाँ लेने, तो बाबा आपने यहाँ करवा दिया। कोटि कोटि शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और माँ के रूप में ही गुरु जी पधारे, वो गुरु जी जानते किस रूप में कौन आता है, क्या आता है और कब करवाते हो, परमात्मा ही जानते हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, हम कुछ सोच भी नहीं सकते गुरु जी कब और क्या कर देते। परमात्मा
दया का महासागर है, करुणा निदान है। और हम हर संगत के परिवार के सभी सदस्यों का इतना ख्याल रखते हैं, पल पल का ध्यान रखते हैं। जय गुरु, शुक्राना गुरु। ये सेवा करवाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना है आपका दाता, कोटि कोटि शुक्राना है। सबका कल्याण करो प्रभु, सबका कल्याण करो। और बच्चों की ओर से आपका शुक्राना। बाबा आपने अभी एक सत्संग भेजा है, तू मेरी कोई बात नहीं सुनती, बस संगत होने का ढोंग करती है, अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं करना चाहती। तेरे बच्चे के लिए एक गुप्त हिंट है, बस 7 मिनट सुन ले, ये आखिरी मौका है तेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी तुरंत सुनूंगी दाता, और मैं कुछ भी ढोंग नहीं करती मेरे प्रभु, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। हमारे बिना तो आप परमात्मा हो, लेकिन आपके बिना हम कुछ नहीं है। आपने मुझे और भी एक सेवा का काम बोला है, वो भी आप ही करवाओगे, और वो मैं कर दूंगी बाबा। आप करवाओगे, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी करवाओगे आप ही करवाओगे, और जैसे आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आज आपने मुझे बहुत अच्छा डिवाइन सत्संग सुना। बहुत टाइम के बाद शिखा आंटी का सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत उनका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, ये गुरु जी महाराज ने संगत जी ड्रीम में भी मुझे दुर्गा माता का कुछ पाठ चल रहा था, मंदिर में गई हूँ, गुरु जी ने वो भी मुझे दर्शन करवाया था माता रानी का। गुरु जी उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। माँ दुर्गा का दर्शन करवाया था। कौन सा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था, माँ की मूर्ति बहुत बहुत सुंदर थी, और गुरु जी ने मुझे दुर्गा माँ का ड्रीम में भी दर्शन करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु।